वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कल गूगल हैंगआउट पर देश के नागरिकों से बात की और बजट के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय मजबूती, निवेश और विकास को बढ़ावा देना सरकार की 3 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वित्तीय वर्ष में विनिवेश के जरिए सरकार 40,000 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को गूगल हैंगआउट पर जनता से गुफ्तगू की और वर्ष 2013-14 के आम बजट पर लोगों के सवालों के जवाब दिए। चिदम्बरम ने अपनी शुरुआती चैट में कहा कि सरकार आर्थिक क्षेत्र के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय मजबूती, निवेश और विकास को बढ़ावा देना सरकार की 3 प्राथमिकताएं हैं। I did not cross the red line for the current year. I shall not cross the red line for the next year. It will be kept at 4.8% or below. The current account deficit is more worrying. We have to actively woo the investor to India. विनिवेश के क्षेत्र में विश्वास बहाली को लेकर चिदम्बरम ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पा लिया जाएगा। For the next year, I have lined up the list of companies which will be disinvested in. I know exactly which company, what amount. We have even a sequence laid out. So we will raise 40,000 crore. गूगल प्लस हैंगआउट पर वित्तीय घाटा, चालू घाटा और देश में निवेश का माहौल बनाने, कृषि क्षेत्र के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की सरकारी योजनाओं पर प्रश्न पूछे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में आम बजट पेश करने के बाद कल पहली बार उद्योग जगत के संगठनों के अधिकारियों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार देश में निवेश का वातावरण बेहतर बनाने के लिए हर प्रकार का उपाय करेगी। उद्योग जगत को उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार के इन उपायों से निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपील की कि उद्योग जगत के सदस्य अपने बकाया करों का भुगतान अवश्य करें और राष्ट्रीय निर्माण में हिस्सा लें। But exports won't increase overnight, especially in a constrained world economy, when many countries of the world are actually contracting. It's naive to expect that exports will increase dramatically in the short run. Therefore, I said, when the Commerce Minister announces the changes to the foreign trade policy by the end of March, we will stand fully with him to ensure that enough incentives and support are given to our exporters to export. नागालैंड में